फर्स्ट बाइकर लेन का मंसूबा नाकिस प्लानिंग और कमजोर इन्फोर्समेंट का शिकार हो चुका है। ट्रैफिक वार्डन, टीपा इन्फोर्समेंट और एलडीए का अमला चंद दिन बाद ही थक गया। बाइकर लेन पर चंद मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस और टीपा टीम तैनात है। शहरी ट्रैफिक पुलिस और टीपा इन्फोर्समेंट की गाइडलाइन नहीं मान रहे। शहरी बाइकर लेन को छोड़कर मनमौजी रास्तों पर गामजन है। बाइकर लेन पर शहरियों से अमल दरामद कराना मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, दुर्रे नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्रे नायाब। बिल्कुल, ये बाइकर लेन जो बनाई गई है ये पाकिस्तान की फर्स्ट एवर बाइकर लेन है। हुकूमत पंजाब का विजन और हुकूमत पंजाब का जो एक सोच का तरीकाकार था वो तो दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर इस मनसूबे के अंदर बहुत सारी खामियां सामने आ रही है। खास तौर पर कमजोर इन्फोर्समेंट होना इस मनसूबे की जो है मुकम्मल तौर पर जो उसकी खसूसियत है वो उससे पूरा नहीं उतर रहा और ना उसको जो है कंपटीशन की तरफ लेके जा रहा है। कि जिस तरह सोचा गया था कि फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन अलहदा हो, बाइकर जो है वो उसके अंदर ट्रैवल करें, लेकिन यहाँ पे देखा गया है चंद मकामात पे ट्रैफिक पुलिस टीपा इन्फोर्समेंट पर खड़ी है, लेकिन लोग उनका ना ही बात मान रहे हैं ना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। इसकी सबसे बुनियादी वजह जो है कमजोर इन्फोर्समेंट की वो चालान सिस्टम या कोई सजा जजा का ना होना है। अब जब तक सजा जजा का नहीं होता इसमें तयन उस वक्त शहरी तो ये मानेंगे नहीं। इस हवाले से बहुत ज्यादा उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाया जा रहा है, लेकिन हर तरफ ये 10 किलोमीटर के दोनों तरफ ट्रैक पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक पुलिस लगाना और टीपा का जो इन्फोर्समेंट नहीं खड़ा करना मुमकिन नहीं है। जहाँ पे लोग बोल रहे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ मसाइल भी हो रहे हैं। बाइकर लेन के अंदर जो चिमचे रिक्शे, आम रिक्शे, छोटे लोटर भी जा रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ भी जाती नजर आ रही है और कई जगह पे तो बाइकर सर्विस लेन मेन कॉरिडोर जहाँ दिल कर रहा है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तमाम एलडीए टीपा हुकाम का ये कहना है कि अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी ये नेचर डेवलप होने में, आदत डलने में टाइम लगेगा और ये कामयाब हो जाएगी। लेकिन चंद मकामात पे जहाँ पे खास तौर पर ये तंग हो चुकी है, हमीर लतीफ के सामने, आपके मॉडल टाउन लिंक रोड के सामने, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गुलाब नबी हॉस्पिटल के सामने, यहाँ पे एग्जिट एंट्रेंस पे इन और आउट के। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। काबीना ने स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी महकमा बल्दियात के मातहत काम करेगी। अथॉरिटी लैंड यूज़ और हाउसिंग सोसाइटी बनाने की मंजूरी देगी। एलडीए से लैंड यूज़ प्लान का इख्तियार वापस लेकर नई अथॉरिटी को दिया गया। अथॉरिटी मास्टर प्लान तैयार और निजी हाउसिंग स्कीम को कंट्रोल करेगी, कमर्शलाइजेशन को भी कंट्रोल करेगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं जी ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से। जी कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा। पंजाब काबीना ने अपने गुज़श्ता रोज़ के अजलास में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी है। ये समरी महकमा बल्दियात ने इरसाल की थी, जिसके तहत पूरे पंजाब के लिए, लाहौर शहर के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाए गई है जो तमाम किस्म की जो डेवलपमेंट कामों की जो प्लानिंग करेगी और इस हवाले से जो लैंड यूज़ के जो अख्तियारात है वो प्लानिंग डेवलपमेंट प्लानिंग स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल करेगी। हाउसिंग सोसाइटियों को मॉनिटर करेगी और कमर्शलाइजेशन को मॉनिटर करेगी और जितने भी नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनेगी उनके लैंड जो रूल्स हैं, लैंड यूज़ के जो रूल्स हैं वो बनाएगी और तमाम किस्म की प्लानिंग करेगी। और लैंड यूज़ के हवाले से जितनी भी प्लानिंग होगी या जितनी भी कमर्शलाइजेशन होगी उसको ये स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी डील करेगी। वज़ीर आला पंजाब के ये मतहत होगी और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा होगा वो महकमा बल्दियात होगा। काबीना ने ये स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। अब पटवारी मैनुअल रिकॉर्ड में रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे। पटवार खानों के रिकॉर्ड में जालसाजी की रोकथाम के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और दीगर को हिदायत जारी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 50 से जायद पटवार खानों में जाली इंदराज का भी नोटिस। क्या हिदायत जारी की गई हैं, कलीम अख्तर बता रहे हैं। जी कलीम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पटवार खानों के जो रिकॉर्ड है उसमें जालसाजी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिला में मुख्तलिफ ज़िला के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत दीगर हैं उनको न सिर्फ हदायत जारी की गई हैं बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ तकरीबन 50 से जायद जो पटवार खाने हैं उनमें जाली इंदराज के हवाले से नोटिस भी ले लिया गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की जानिब से जो मुख्तलिफ तहसीलें जो कि 24 के करीब हैं उनमें मौजूद 50 के करीब जो पटवार खाने हैं उनमें मैनुअल रिकॉर्ड के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम तर अब जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज किया जाएगा। इस हवाले से अगर आपको मजीद बताएं तो पटवार सर्कल का जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो अब मैनुअल की बजाय कंप्यूटराइज किया जाएगा और इसमें न सिर्फ फर्द के अजरा बल्कि इसके साथ साथ इंतकालात के जो अंदराज और वरासत की जो तस्दीक है उस समेत दीगर जो मामलात हैं अब कंप्यूटराइज होंगे और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बाकायदा तौर पर यह हदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया कलीम।
शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जनवरी में लेस्को सार्फिन ने 14 करोड़ यूनिट्स बिजली की पैदावार की। सार्फिन ने जनवरी में 5 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। दस्तावेजात के मुताबिक जनवरी में सार्फिन ने बिलों में 1 अरब 35 करोड़ का फ़ायदा हासिल किया। दस्तावेजात के मुताबिक मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, शाहिद नदीम सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से शहर में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा सामने आ रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम में 6 माह के दौरान 500 मेगावाट सार्फिन की जानिब से सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली बनाकर शामिल की गई है। और इस तरह मजमूई तौर पर अगर जनवरी में बात की जाए तो 14 करोड़ यूनिट्स बिजली की पैदावार की गई और उसमें से 10 करोड़ यूनिट्स का बराह रास्त फ़ायदा लिया गया और 5 करोड़ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कंपनी को एक्सपोर्ट किए गए और एक्सपोर्ट यूनिट्स की मद में 27 रुपये फी यूनिट के हिसाब से तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हासिल किया गया। ये वादे कर दूं कि वफाकी हुकूमत ने जो नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है इसके तहत सार्फिन की बड़ी तादाद सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार कर रही है और इस वक्त भी लेस्को में मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है और 80,000 से जायद ऐसे सार्फिन हैं जिनमें घरेलू, कमर्शियल और बिलखसूस इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं जो अपने कनेक्शंस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करवा रहे हैं। तो लेस्को को बराह रास्त कुछ मकामात पर रिकवरी और दीगर इशूज़ का भी सामना करना पड़ रहा है। तहम चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बराह रास्त हुक्म दिया गया है कि सार्फिन को सोलर सिस्टम पर बिजली बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया। सूबे भर के तालीमी बोर्ड के तहत बच्चों का इम्तिहान देना ख्वाब बन चुका है। तमाम तालीमी इदारों ने असनाद कवायद की दुरुस्तगी के लिए फ़ीसों में इजाफा कर दिया है। बैरून मुल्क जाने के लिए असनाद या एक फ़ोटो कॉपी की तस्दीक की फ़ीस 6,000 कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने क्वाइफ, असनाद, इल्हाक और क्वाइफ में दुरुस्तगी के अलावा जो दीगर असनाद में अगर नाम है, अगर एड्रेस में गलती है, वल्दियत में गलती है, तो उसमें तमाम फ़ीसों में जो है वो कई गुना जो है वो इजाफा कर दिया और इसकी मंजूरी जो है पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने 522वें इजलास में जो है इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। अगर बैरून मुल्क जाने के लिए असनाद की तस्दीक कराना होगी तो 3,000 रुपये से फ़ीस बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। कबल इस वक्त अगर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो फ़ीस 1,000 रुपये बढ़ा दी गई है, वो 5,000 से 6,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह 2010 से 2012 में जिन्होंने अपने असनाद हासिल नहीं की, लेट फ़ीस के साथ उनकी फ़ीस भी 700 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। और अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो फ़ीस जो है वो 5,000 रुपया जो है वो मुकर्रर कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद के एहतजाजी मुजाहिरे का आज तीसरा रोज़ है। नबील सती की क़यादत में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज जारी है। रवां साल में नाबीना अफराद का ये मुसलसल चौथा एहतजाज है। उसवा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे मुजाहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है। बताइएगा उसवा कैसी सूरत हाल देख रही हैं? प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिनों से नाबीना अफराद का एहतजाज जो है वो मुसलसल जारी है। मुतालबात पर मुतालबात किए गए और वादों पर वादे किए गए मगर अभी तक कोई भी मुतालबा पूरा ना किया गया और इसी वजह से अब दोबारा जो है वो एहतजाजी सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मजीद क्या मुतालबात है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, 3 दिन हो गए हैं हम इस खुले आसमान के नीचे हैं, ना हमें खाना मिला, ना हमें पानी का किसी ने भी पूछा नहीं। सिर्फ हमें पुलिस आ रही है, डरा रही है, ज़दोकोब कर रही है। सीएम पंजाब जो मरियम नवाज साहबा के हुक्म के ऊपर उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, इस बात पे वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपने आप को आग लगा दी। मुझे ये भी बताएं कि मरियम नवाज साहबा से आपके क्या मुतालबात हैं? बहुत मोहब्बत है आप लोगों के दिलों में उनके लिए, लेकिन मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। जी मोहब्बत है और मैं एक गालिब का शेर आपको सुनाऊंगा इसके ऊपर कि हमसे वादे बहुत हुए तो गालिब ने कहा था कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। बिल्कुल, आपने जाना अगर जीने का हक नहीं देते तो फिर इज्जत की मौत मरना। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसवा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की दोबारा तैनाती का मामला। पंजाब काबीना की सारा अहमद की बतौर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो दोबारा तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राव दिलशाद, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जी, पंजाब काबीना के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद की दोबारा तैनाती से मुतल्लिक मामला आया तो इस पर जो है वो कानूनी सुकम थे जिसकी वसाहत पेश किए जाने पर सारा अहमद को दोबारा दूसरी मुद्दत के लिए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इस पर
पंजाब काबीना में 2 आरा थी कि दूसरी मुद्दत के लिए तैनाती जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की जाती, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुनाफी होगा। तो इस पर जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से वजाहत तलब की गई। वजाहत सामने आने पर जो है वो दोबारा तैनाती की जा सकती है। तो और अब ये जो है वो दूसरी मुद्दत के लिए भी कंटिन्यू रखेंगी। आपको बताएं कि सारा अहमद को 2018 में सरदार उस्मान बुज़दार ने तैनात किया, जबकि कलील मुद्दती वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत में भी वो तैनात रहीं, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के दौर में भी जो है वो बतौर चेयरपर्सन फ़राइज़ सरअंजाम देती रहीं। आपको बताएं कि इस हवाले से चूँकि कानूनी हुक्म था कि दोबारा तैनाती जो है वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती, जिस पर महकमा कानून की। बहुत शुक्रिया। जिन्ना हाउस केस में बड़ी पेशरफ, पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को क्लीन चिट दे दी है। जिन्ना हाउस केस में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात पर पेशरफ हुई है। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम को पुलिस ने जिन्ना हाउस हमला केस के अंदर क्लीन चिट दे दी है। तफ्तीशी ऑफिसर और DSP जावेद आसिफ ने अदालत में बयान दिया कि अलीमा खानम और उज़मा खानम जिन्ना हाउस केस में पुलिस को मतलूब नहीं है, जिस पर दोनों बहनों के वकला थे, तो उन्होंने इस्तदा की कि अब वो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अलीमा खानम और उज़मा खानम की जो अबूरी ज़मानतें थी उनको खारिज कर दिया। क्लीन चिट मिलने पर अलीमा खानम ने अदालत के अंदर ही फाजिल जज से कहा कि ये वो 1 साल 1.5 साल से इस मुकदमे में पेश हो रही हैं। अगर यही जैसे आज पुलिस ने कहा कि वो बेगुनाह हैं, यही रिपोर्ट अगर 1 साल पहले दे दी जाती तो वो उनको इतने चक्कर ना लगाने पड़ते, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि आपको खुश होना चाहिए, बहुत बड़ा केस है जिन्ना हाउस हमला केस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली थे, अपडेट कर रहे थे। सनम जावेद के जामिनों को अदालती शोकॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद अपने वालिद जावेद इकबाल के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पेश हुई। अदालत का जामिन के खिलाफ कार्रवाई के जवाब की कॉपी आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म सामने आया। इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में साने 9 मई की मुलज़मा सनम जावेद की अदम हाज़िरी पर उनके जामिनों के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के मुतालिक केस की समाअत हुई है। सनम जावेद और उनके वालिद अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को सादे दहशतगर्दी कोर्ट में शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने की कापी आइंदा समाअत में पेश करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस जुवैद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद और उनके वालिद की दरख्वास्त पर समाअत की। सनम जावेद और उनके वालिद जुवैद इकबाल अदालत के रूबरू पेश हुए और उनके वकील ने अदालत को बताया कि एक पेशी पे मुलज़मा सनम जावेद के पेश न होने पर उनके जामिन के खिलाफ ATC कोर्ट ने कार्रवाई के लिए शोकाज नोटिस जारी किए, जिस पर मजीद उनका ये भी कहना था कि मुलज़मा जो थी वो मेडिकल पे थी और उनका मेडिकल पेश भी किया गया था। पर चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पे आपने जो इस्ताद दहशतगर्दी कोड में जामिन के खिलाफ कार्रवाई। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।